नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो क्लास 9th के भारत भूमि एवं लोक अर्थात भूगोल यानी ज्योग्राफी विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले भाग के वीडियो में हम लोग इस अध्याय को अच्छे से पढ़कर समझ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो पहले आप इस पूरे अध्याय को अच्छे से पढ़ लें उस वीडियो को देखकर। आज के इस वीडियो में हम लोग इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 3 गो, उसके बाद फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करे हैं, उसके बाद कारण बताना है आपको इन 4 प्रश्नों में। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है, छोटे में आंसर करना है। दीर्घ उत्तरीय में आपको थोड़ा सा लंबा में आंसर करना है। और यहाँ मानचित्र कौशल में मानचित्र पर इन चीज़ों को दर्शाना है। इसके बाद परियोजना कार्य है जो आपको खुद से करना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, चलिए हम देखते हैं कि करके इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। आशा है आप पहले इसको हल करने का प्रयास कर लिए होंगे। आप पहले कोशिश करें खुद से हल करने का, किताब में इसका आंसर ढूंढने का प्रयास करें। ठीक है, टूटी फूटी भाषा में खुद से लिखने का प्रयास करें। ठीक, खुद से करेंगे तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ख 1972। आपकी किताब में दिया हुआ है जीव संरक्षण अधिनियम जो है वह 1972 में लागू हुआ था। दूसरा है, भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपके ऑप्शन में नहीं है। आपके किताब के अनुसार भारत में जो विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है वह यहाँ पे है 47,000 पौधे हैं। ठीक है, 15,000 प्रकार के फूल है, 89,000 प्रकार के जीव है, 1200 प्रकार के पक्षी और 2500 प्रकार के मछली हमारे भारत देश में हैं। ठीक है, और ये सारा डाटा आपकी किताब में दिया हुआ है जो इसमें से किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं खा रहा है। तो अगर वनस्पति प्रजाति का बात हो रहा है यहाँ पे, आप यहाँ एनसीईआरटी की किताब में भी देख सकते हैं। कुल वनस्पति यानी पौधों का जो प्रजाति है वह कुल मिलाकर 47,000 दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, इसमें आपको खाली जगहों को भरना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में तापमान चूंकि सर्वत्र पर्याप्त है अतः डैश की मात्रा वनस्पति के प्रकार को यहाँ निर्धारित करती है। कह रहा है कि तापमान तो सब जगह है ही हमारे भारत देश में, तो इसके अलावा कौन ऐसा चीज़ है जो वनस्पति के प्रकार को निर्धारित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा वर्षा की मात्रा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले पारिस्थितिकी तंत्र को डैश कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा जीवोम। ठीक है, धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। ठीक, अगला है 3 नंबर कि मनुष्य भी पारिस्थितिक तंत्र का एक डैश अंग है। तो इसका सही उत्तर होगा अभिन्न अंग है। ठीक है, मनुष्य जो है यह पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग है। अगला है 4 नंबर कि घड़ियाल मगरमच्छ की एक प्रजाति विश्व में केवल डैश देश में पाया जाता है। तो आप पढ़ चुके हैं कि घड़ियाल जो है यह मगरमच्छ की प्रजाति का होता है और यह मात्र हमारे भारत देश में ही है। ठीक है, और कहीं भी आपको यह नहीं मिलेगा। अगला है, देश में जीवमंडल निचय आरक्षित क्षेत्र की कुल संख्या डैश है, जिसमें डैश को विश्व के जीवमंडल निचयों में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो देखिए आपकी किताब में तो मात्र 14 का ही जिक्र किया गया है, लेकिन यह बहुत पुराना डाटा है। असल में हमारे भारत देश में आज के डेट में कुल जीवमंडल का बात किया जाए, जीवमंडल निचय, तो यह 18 है। ठीक है, और इस 18 जीवमंडल निचय में से कुल मिलाकर 12 ऐसा जीवमंडल निचय है जो पूरे विश्व के जीवमंडल निचयों में सम्मिलित किया गया है। क्लियर है? आप देख सकते हैं यही है जीवमंडल निचय पर हमारे देश में पूरा कितना है, 18 गो है। ठीक है, और यह 18 कहाँ है यहाँ मानचित्र पे भी दर्शाया हुआ है। ठीक है, देश में 18 जीवमंडल निचय स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 12 जिसका सब नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यह इसकी गणना विश्व के जीवमंडल निचय में की गई है। ठीक, कौन कौन है यहाँ से आपको क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमारा जो रिक्त स्थानों वाला जो प्रश्न है इसको हम लोगों ने हल कर लिया। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, कारण बताओ। इसमें 4 प्रश्न है, इसमें आपको जो प्रश्न है इसका कारण बताना है। ठीक है, इन प्रश्नों में पहला प्रश्न क्या है कि हिमालय के दक्षिणी ढलान पर उत्तरी ढलान की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर होगा कि हिमालय के दक्षिणी ढलान पर उत्तरी ढलान की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं क्योंकि हिमालय के दक्षिणी ढलान पर उत्तरी ढलान की अपेक्षा ज़्यादा बारिश होती है। ठीक, अगला है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में धरातल लता वितानों से ढका हुआ है, क्यों? तो इसका कारण हुआ कि उस उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण वनस्पति की सघनता बढ़ जाती है, अतः यहाँ धरातल लता वितानों से ढका हुआ रहता है। ठीक,
अगला प्रश्न है 3 नंबर की जैव विविधता में भारत बहुत धनी है, क्यों? तो देखिए भारत जैव विविधता में बहुत धनी है, इसके कुछ कारण हैं। पहला है कि यहाँ भूभाग की भिन्न भिन्न स्वरूप है, ठीक है, भूभाग का भिन्न भिन्न स्वरूप है। दूसरा है यहाँ अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तीसरा है यहाँ की जलवायु जैव विविधता के लिए अनुकूल है। हो गया। अगला है 4 नंबर की झाड़ी एवं कटीले वन में पौधों की पत्तियाँ रोएदार, मोमी, गुद्देदार एवं छोटी होती है, क्यों? तो इसका सही उत्तर होगा कि झाड़ी एवं कटीले वनों में वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए पानी को अधिक से अधिक बचा कर रखा जा सके इसके लिए इनके तने मोटे होते हैं या पत्तियाँ छोटी, रोएदार एवं गुद्देदार होती है। क्लियर है? पानी को बचाने के लिए, ज़्यादा दिन तक सूख कर रखने के लिए। तो यहाँ हम लोगों ने इन कारण बताओ वाले प्रश्न को हल कर लिया, ठीक है। यहाँ पे 4 प्रश्न थे और चारों को हम लोगों ने हल कर लिया। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। इसमें आपको थोड़ा सा छोटे में सबका आंसर देना है। देखिए पहला प्रश्न क्या करा है कि सिमलीपाल जीव मंडल निचय कहाँ स्थित है? तो देखिए सिमलीपाल जीव मंडल निचय जो है यह उड़ीसा राज्य के मयूरगंज जिले में है, ठीक, उड़ीसा में मयूरगंज में है। दूसरा है कि बिहार किस प्रकार के वनस्पति प्रदेश में आता है? तो बिहार जो है यह उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पे पाए जाते हैं बिहार में, ठीक। चलिए अगला है कि हाथी किस वनस्पति प्रदेश में पाया जाता है? तो देखिए हाथी जो है यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाया जाता है, ठीक है। अगला है 4 नंबर कि भारत में पाए जाने वाले कुछ संकटग्रस्त वनस्पति एवं प्राणी के नाम बताएं, ठीक है। तो भारत में ऐसे प्राणी का आपको नाम बताना है, ऐसे प्राणी का और पौधों का, ठीक है, वनस्पति और प्राणी दोनों का नाम बताना है जो संकटग्रस्त है, मतलब वो ख़त्म हो रहे हैं। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि देखिए आप वनस्पति में लिख सकते हैं साइकेड्स, रोडेंड्रॉन, ठीक है, साइट्रस, पीचर प्लांट इत्यादि। और प्राणी में संकटग्रस्त प्राणी में आप लिखेंगे हिमालयी बटेर, भारतीय गिद्ध, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सफ़ेद पेट वाला बगुला इत्यादि, ठीक है। यह सब जो प्रजाति है सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर कि बिहार में किस वन्य प्राणी को सुरक्षित रखने के लिए वाल्मीकि नगर में प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? तो देखिए तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ बाघ को सुरक्षित रखने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है, ठीक है। कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? तो प्रोजेक्ट टाइगर। किसको सुरक्षित करने के लिए? तो बाघ को सुरक्षित करने के लिए, ठीक। चलिए तो ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इसको भी आपने हल कर लिया। हम चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। दीर्घ उत्तरीय में 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र जो है सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा अपने भौतिक वातावरण से परस्पर संबंधित और निर्भर रहते हैं। इसी जीवन आधारित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम कहा जाता है, ठीक है। कोई भी प्राणी अथवा पेड़ पौधे छोटे हो या अथवा बड़े सभी पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, ठीक है। तो इतना आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? तो आपके किताब में भी दिया हुआ है कि भारत में जो पादप और जीवों का जो वितरण है, विभिन्नताएं हैं, वह निम्न कारणों द्वारा प्रभावित होता है। और इसमें है भूभाग का स्वरूप, दूसरा है मिट्टी, तीसरा है तापमान, चौथा है सूर्य का प्रकाश और पांचवा है वर्षा यानी वर्षण, ठीक है। तो आप इसमें इतना लिख सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक बिंदु में आप थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर कि वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत हमारे अस्तित्व के लिए क्यों आवश्यक है? तो देखिए वनस्पति जगत हमें लकड़ी, प्राणियों के लिए आश्रय, ऑक्सीजन, फसल, कागज, फल, तेल, औषधि इत्यादि प्रदान करते हैं। वहीं प्राणी जगत हमें विभिन्न प्रकार के आहार जैसे दूध दही होता है, ठीक है, परिवहन साधन, कृषि कार्य में मदद, खाल, ऊन, शहद इत्यादि हमें प्रदान करते हैं, ठीक है। अतः वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत हमारे अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला जो प्रश्न है इसमें मानचित्र कौशल है। इसमें आपको मानचित्र में इन चीज़ों को दर्शाना है। पहला है कि भारत के वनस्पति प्रदेश, तो भारत के वनस्पति प्रदेश को आपको मानचित्र पे दर्शाना है। इसका उत्तर आपको आपके ही किताब में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे काला कलर वाला जो है यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ठीक है। यह जो भी क्षेत्र है यह सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है। यहाँ देखिए यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, यानी इस क्षेत्र में पूरा पर्णपाती वनों का विस्तार है। यहाँ पर्वतीय वन है, यानी देखिए इस क्षेत्र में पूरा पर्वतीय वन से भरा हुआ है, यह भारत के जो उत्तर का क्षेत्र है, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैनग्रोव वन को देखिए यहाँ पे डॉट से दर्शाया गया है। तो देखिए मैनग्रोव वन जो है यह हमारे भारत देश में मुख्य रूप से देखिए यहाँ पे है, ठीक।
कुछ यहाँ पे है। इसके बाद देखिए उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ये कहाँ पे है? तो देखिए यहाँ पे जो रेगिस्तानी क्षेत्र होगा वो यहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पानी की कमी होगी यहाँ पे है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, यहाँ पे है, ठीक। तो आपके किताब में जो मानचित्र है, ठीक है, पेज नंबर 73 पे आप यहाँ से देख सकते हैं इसका आंसर। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है मानचित्र कौशल में, उसमें क्या दर्शाना है आपको 2 नंबर में कि भारत के 14 जीवमंडल निचय का आपको दर्शाना है निचय को मैप पे। तो असल में 14 नहीं है, यह ओल्ड डाटा है, असल में यह 18 हो चुका है, ठीक है। तो यह 18 जीवमंडल निचय कहाँ कहाँ है आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले तो यह 18 जीवमंडल निचय जो है वह यहाँ पे इसका लिस्ट दिया हुआ है, और यह सब कहाँ कहाँ पे हमारे भारत देश में, इंग्लिश में देखिए यहाँ पे रेड कलर में यहाँ पे सब दिया हुआ है, ठीक है। यह टोटल 18 है, बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, इसको हिंदी में कहते हैं जीवमंडल निचय क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इन जीवमंडल निचय क्षेत्रों में 12 जो है यह विश्व के जीवमंडल निचयों में इसका गणना किया जाता है, और यह 12 का जो लिस्ट है यहाँ पे दिया हुआ है सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी इत्यादि, ठीक है। और हमारे देश में कुल कितने जीवमंडल निचय हैं? तो देखिए 18। क्लियर है? तो आप यहाँ से अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका यह जो मानचित्र कौशल है यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद परियोजना कार्य है, आपको इसको खुद से करना है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसके साथ आपका जो यह अध्याय है यह ख़त्म हो गया, ठीक है। अभ्यास प्रश्नावली को हम लोगों ने हल कर लिया अच्छे से। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को शेयर कर दे, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा ले ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। जल्दी हम हाजिर होंगे आपके साथ अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें और खुश रहें।